हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे टैबलेट चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में। इसमें हम टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम डेफिनेशन ऑफ टैबलेट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, डिफरेंट एक्सिपेंट यूज इन टैबलेट एंड कोटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, जो टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग है उसके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टैबलेट कोटिंग में हम शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंट्री कोटिंग के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम शुगर कोटिंग के बारे में। फर्स्ट उसको समझने से पहले क्या करते हैं, शुगर कोटिंग होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, शुगर कोटिंग मीन्स किसी भी टैबलेट में क्या करेंगे, शुगर कोटिंग के थ्रू 2 से 4 हम लेयर बिछा देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर कोटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे द शुगर कोटिंग इज डन बाय द पेन कोटिंग मेथड। इस जो शुगर कोटिंग होता है हम उसको पेन कोटिंग टेक्निक के जरिए उसको क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट टू मैक्स द अनप्लीजेंट फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट बट नाउ ए डे द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज डन फॉर इम्प्रूविंग इट्स एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, ये जो शुगर कोटिंग है ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड होता है। किसी भी जो अनप्लीजेंट फ्लेवर और टेस्ट होता है किसी भी टैबलेट का, जो खराब स्मेल, खराब टेस्ट होता है उसको छुपाने के लिए क्या करते थे, शुगर कोटिंग करते थे। उसके साथ साथ उसका जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये जो शुगर कोटिंग होता है ये 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे कि सिविंग, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग और पॉलिशिंग। ठीक है, इस 6 स्टेप के क्या होता है, शुगर कोटिंग जो होता है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में सिविंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द टैबलेट टू बी कोटेड एट सेक इन ए सुइटेबल शिप टू रिमूव द फाइन पाउडर और ब्रोकन पीस ऑफ द टैबलेट। इस सिविंग में हम करते क्या हैं, जिस टैबलेट को हम कोटिंग करवाना है उसको हम क्या करेंगे, एक तो सिप के जरिए उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। ठीक, हिलाने से क्या होगा जी, इसमें जो फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होगा और जो ब्रोकन टैबलेट, जो टूटे हुए टैबलेट है उसको अलग करके जो अच्छे वाला है उसको हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। ठीक है, ये है था स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। ठीक है, उसमें हम सीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे सीलिंग के बारे में। दिस प्रोसेस इज डन इन ए कोटिंग पेन। सीलिंग इज डन टू एंश्योर दैट ए थिन लेयर ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल सच एज सेलेक और सेलुलोज एसिड थैलेट इज डिपोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट। ठीक है, इस जो सीलिंग प्रोसेस होते हैं ये पेन कोटिंग में ही होता है। और इस सीलिंग प्रोसेस हम क्या करते हैं, जिस टैबलेट को कोटिंग करवाना है उसको हम क्या करते हैं, वाटरप्रूफ जो मटेरियल होता है जैसे कि सेल्यूलोज एसिड थैलेट, उसके हेल्प से एक टैबलेट के ऊपर एक तो सीलिंग कर देते हैं। ठीक से, जो सीलिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, जो सेलुलोज एसिड थैलेट है उसको हम क्या करेंगे, अल्कोहल से डिजर्व कर दें। डिजर्व कर देने के बाद उसको क्या करेंगे, टैबलेट के ऊपर सेवरल लेयर हम बिछा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सब कोटिंग। सब कोटिंग मीन्स इसको हम सेकेंडरी कोटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ये ऑल्सो कॉल्ड एज द टैबलेट राउंडिंग। इसको हम टैबलेट राउंडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। पर्पज ऑफ सब कोटिंग इज टू राउंड द टैबलेट बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सिरप कॉन्टेनिंग अकासिया और जेलाटिन। ठीक है, इस जो सब कोटिंग प्रोसेस हम करते हैं इसका मेन पर्पज है कि टैबलेट को क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन इन ए पेन कोटिंग मशीन। ये जो प्रोसेस होता है सब कोटिंग है तो पेन कोटिंग मशीन में ही होता है। और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द कोटिंग ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस प्रोड्यूस। इस प्रोसेस को हम तक करेंगे जब तक ये जो रिक्वायर्ड थिकनेस का ना प्रोड्यूस हो, उतने तक हम क्या करेंगे, सब कोटिंग करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सिरप कोटिंग के बारे में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज टू फिल द imperfection in the tablet by using sugar coating
ओपासिफाइंग एजेंट और कलरिंग एजेंट। ठीक है, इस जो सिरप कोटिंग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि जो टैबलेट में कुछ इन्फरफेक्शन मीन्स कुछ डिफेक्ट दिखे सीलिंग और सपोर्टिंग के द्वारा, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम सिरप कोटिंग करते हैं बाय यूजिंग शुगर कोट और पासिफाइंग और कलरिंग। इसको लेकर हम क्या करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं किसी भी डिफेक्ट को छुपाने के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग इज रिपीटेड अनटिल यूनिफॉर्म कलर टैबलेट आर ऑब्टेन। इस प्रोसेस को तब तक करेंगे एक तो डिजायर कलर के टैबलेट मिलने तक। ठीक है, अभी पढ़ेंगे फिनिशिंग के बारे में। 3 to 4 कोट ऑफ सिरप आर अप्लाई इन रैपिड सक्सेशन विदाउट डस्टिंग पाउडर एंड को लेयर इज सर्कुलेटेड टू ड्राई ईच कोट दिस फॉर्म में हार्ड स्मूथ कोट। इस फिनिशिंग में हम करते क्या हैं, सिरप के 3 to 4 लेयर बिछा देते हैं और इसमें हम डस्टिंग पाउडर यूज नहीं करते और क्या करते हैं, इसमें कोल्ड लेयर को सर्कुलेट करते हैं ताकि जो एक एक लेयर है वो अच्छे से सूख सके और सूखने के बाद क्या होता है, एक तो ये हार्ड स्मूथ कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे पॉलिशिंग के बारे में जो कि शुगर कोटिंग का लास्ट स्टेप होता है। और इस स्टेप करने का मतलब ये है कि जिस टैबलेट को हम कटिंग किए हैं उसके शाइनिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉलिशिंग करते हैं, अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, वो पॉलिशिंग कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि बीस वाज डिजॉल्व इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ए फ्यू कोट ऑफ इट्स आर गिवन द फिनिशिंग टैबलेट आर ट्रांसफर टू ए पॉलिशिंग पेन which is made up of convex cloth. The polishing pen is rotated at a suitable speed so that the wash coat tablet are rubbed on the canvas cloth. This give a proper shining of the tablet. ठीक है, इस पॉलिशिंग हम करते क्या हैं, बिक्स वाश को वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको मिला देते हैं। मिला देने के बाद जो टैबलेट कोटिंग है उसके ऊपर उसको एक तो लेयर बिछा देते हैं। लेयर बिछा देने के बाद हम करते क्या हैं, जो कान्वा क्लॉथ से बना हुआ पॉलिशिंग पेन है उसके हम डाल देते हैं। डाल देने के बाद एक तो हम ऐसे स्पीड में उसको घुमाएंगे, ठीक है, उस पेन को, ताकि वो कोटेड टैबलेट और कान्वास क्लॉथ से रब होकर रगड़ कर एक तो प्रॉपर शाइनिंग के टैबलेट उससे बाहर निकल आता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम फिल्म कोटिंग के बारे में। ठीक है, तो फिल्म कोटिंग रेफर टू कोटिंग ऑफ टैबलेट बाय फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर लाइक हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथिलीन मिथाइल सेलुलोज, कार्बोवॉक्स एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, फर्स्ट समझते हैं फिल्म कोटिंग होता क्या है। ठीक है, फिल्म कोटिंग एक तो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होता है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होते हैं उसको हम स्प्रिंकल करते हैं टैबलेट के ऊपर ताकि वो एक तो लेयर बिछा सके। ठीक है, जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, वो होता क्या क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथिल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोवॉक्स एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट देखेंगे उसके प्रोसेस जो होता है किसके जरिए वो फिल्म फॉर्मिंग होता है। द पॉलीमर इज डिजॉल्व इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हैंड कोटिंग सॉल्यूशन इज फॉर्म and then the tablet are placed in the pen. The pen solution is spread over the tablet in the rotating pen. After each addition, dusting powder is also sprinkled if necessary. This process is continued until uniform fill is formed. The tablet at the end of the coating taken out from the pen is फिल्म वो कोटिंग जो प्रोसेस होता है इसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फर्स्ट डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व करने के बाद वो क्या, एक तो सॉल्यूशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, जिस टैबलेट को कटिंग करवाना है उसको हम क्या करेंगे, पेन में डाल देंगे और उसको घुमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, उस टैबलेट में हम जो पॉलीमर का जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, उसमें स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, स्प्रिंकल करने के बाद बीच बीच में हम क्या करेंगे, उसमें डस्टिंग पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक ये एक तो यूनिफॉर्म फिल्म ना प्रोड्यूस हो सके। जब ये यूनिफॉर्म फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसको पेन से हम उसको
निकाल कर अलग कर देंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिल्म कोटिंग। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस फिल्म कोटिंग करवाने से हमको फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, इट इज़ ए लेस टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। इस जो जिस टेक्निक से हम फिल्म कटिंग करवाते हैं उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट मोर्स लेबर इज रिक्वायर। ये जो फिल्म कोटिंग होता है इसमें लेबर भी कम लगता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट कॉस्ट इज लो बिकॉज द मटेरियल यूज फॉर द कोटिंग इज क्वाइट चीप। जिस मटेरियल से ये कोटिंग होता है ये बहुत सस्ते से मिलते हैं, इसलिए उसका कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक चेंजेस सच एज लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं फिल्म कोटिंग, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से प्रोडक्ट को बचाता भी है, जैसे कि लाइट और एयर और मॉइस्चर से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्रग्स को। ठीक, नेक्स्ट, फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट डज नॉट इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट। जो कोटिंग करवाते हैं हम इसमें क्या नहीं होता, टैबलेट का वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट, द टैबलेट बिकम एलिजेंट। और इसके साथ साथ टैबलेट दिखने में भी ये क्या है, तो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम एंट्री कोटिंग के बारे में। तो एंट्री कोटिंग इज गिव टू द टैबलेट इन ऑर्डर टू ensure that this tablet will not distribute in the stomach but also distribute in the intestine। ठीक है, ये ऐसी टाइप के कोटिंग होते हैं जो कि स्टोमक में डिसइंटीग्रेशन नहीं होते। कहाँ होता है, ये जाकर इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इस कोटिंग को हम एक तो स्पेशल कोटिंग इसलिए बोलते हैं ताकि ये ऐसी टाइप की टैबलेट में ये कोटिंग होता है जो कि स्टोमक में जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में आकर ख़राब हो जाता है, स्टोमक में इरिटेशन करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी कोटिंग कर देते हैं और उसको जाकर कहाँ डिसइंटीग्रेट कराते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर इसको डिसइंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ एंटी कोटिंग के बारे में। तो एंटी कोटिंग ऑफ टैबलेट इज डन इन द रोटेटिंग पेन। द सॉल्यूशन ऑफ एंटी कोटिंग मटेरियल सच एज cellulose acetate thalate, shellac and its derivative are prepared in a volatile organic solvent. Next, the solution is spray over the tablet which are rotated in the rotating pan. Next, the hot air is blown into the pan which help in the evaporation of the organic solvent. Hence, a fine film of entry coating material is made over the tablet. This process is repeated a number of times till a required number of coating is done। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है एंट्री कोटिंग में का, इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, जो ये एंट्री कोटिंग होता है ये कहाँ होता है ना, ये रोटेटिंग पेन में होता है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक तो एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, किस चीज़ से लेकर बनाते हैं, सैलेट, सेलुलोज एसिटेट थालेट से लेकर इस चीज़ को हम लेकर क्या क्या करेंगे, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिलाकर एक तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, जब ये रोटेटिंग पेन में टैबलेट घूमेगा उसके साथ साथ उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को हम स्प्रे करेंगे। ठीक है, स्प्रे करने से क्या होगा, टैबलेट में एक तो लेयर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें हॉट एयर को पास करेंगे। पास करने से क्या होगा, ताकि जो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इवापोरेट होकर बाहर चला जाएगा और जो एंट्री कोटेड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, टैबलेट के ऊपर एक तो लेयर बिछा देगा। ठीक है, दिस प्रोसेस को हम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम करेंगे ताकि वो रिक्वायर नंबर ऑफ कोटिंग बन जाए। ठीक है, थैंक यू।